निकलो निकलो निकलो। बच्चा मर गया। अरे आप लोग शांति रखिए। रुक जाइए, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हो गया? आराम से बताइए। क्या हुआ? तुमने जो तारों में बिजली दौड़ाई है, उसी बिजली से हमारा बच्चा मरा है। जरा आप शांत रहिए, बेकार की बातें मत कीजिए। इस फेंस में वोल्टेज बहुत कम रखी गई है, इसे छू के कोई जानवर या इंसान नहीं मर सकता। नहीं, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। बिजली तेज है उन तारों में। हमारे बच्चे की जान हमारी आंखों के सामने गई है। क्या बात करते हो? आखिर कब तक तुम लोग इनकी जिंदगी से खेलते रहोगे? मैडम, हमने कुछ नहीं किया है, आप खामखा इल्जाम लगा रही हैं। सर बोलिए ना। आप चाहती हैं तो खुद छू कर देख लीजिए, नहीं तो मेरा आदमी छू लेगा। तुम इन्हें यहाँ से भगाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपनी प्रॉपर्टी पे फेंस लगाना गलत बात है। 10 साल पहले लोगों को घूस खिलाकर नकली पेपर बनवा लिए तो जमीन तुम्हारी हो गई। ये तो तुम्हें पता चल जाएगा जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा। इंतजार करना। जिस कोर्ट में चाहो चले जाओ, तुम इन लोगों से ये जमीन खाली नहीं करा सकते। ये लोग यहीं रहेंगे। बहुत हो गया, इन लोगों को भड़काने की कोशिश मत करो, अपनी हद में रहो। किसी हद में रहने के लिए कह रहा है? हाँ, क्या कर लेगा तू? दीदी को हाथ लगाएगा। भैया! दीदी को लेकर जाओ। हाँ, चलिए 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 आइए, चलिए। तुम भाई बहन मिलकर भड़का रहे हो। ए, मारो इसे। दीदी आप हमारे साथ चलिए। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? उनको यहाँ से भगाओ, चल के चलो। सर चलिए जल्दी यहाँ से। अरे भाग के कहाँ जा रहे कौन है? सो गए थे? नहीं, आओ ना दीदी। क्या बात है दीदी? चिंटू की याद आ रही थी। जब मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूं तो आपके लिए तो और मुश्किल होगा ना। इस पूरे घर में मेरी खुशी, मेरा चैन, वही तो था। उसे मेरी हर पसंद नापसंद सब मालूम था। दीदी आप रोइए मत प्लीज। सॉरी। वहां पर तुमने लड़ाई क्यों की? उसने तुम पर हाथ उठाया था
तो अचानक मुझे गुस्सा आ गया, कंट्रोल ही नहीं हुआ। गुस्सा, वही गुस्सा अब भी है, पर इस बार वो कुछ अलग तरह का है। ऐसा प्यार मैंने पहले वाले श्रवण में नहीं देखा। उसे किसी की फिक्र नहीं थी, वो बहुत ही चिड़चिड़ा था। लेकिन अब तुम सबके चेहरे पर खुशी लाने की पूरी कोशिश करते हो। तुम बहुत समझदार हो। गोवा में तुमने बहुत दुख झेले। वहां मैं किसी को नहीं जानता था, एक अनाथ की तरह था। दुख और सुख क्या होता है मुझे नहीं पता था। जब भूख सताती तब पैसे नहीं होते थे, मुझे मां बाप की कमी खलती थी। मुझे समझ में आने लगा था कि सिर्फ घर के लोग ही आपकी चिंता करते हैं और कोई नहीं करता। मैं भूख बर्दाश्त कर सकता था, पर अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे लगता पैसा सब कुछ है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, किसी को भी धोखा दे सकता था। अच्छा बुरा सब मेरे लिए बराबर था। और यहां आके मुझे एहसास हुआ कि अच्छाई के असली मायने क्या होते हैं। मुझे अपने किए पर अब बहुत शर्म आती है। छोड़ो भी, हम सब हालात के गुलाम हैं। प्यार ही सबको बदल देता है, तुम्हें भी और मुझे भी। बजरंग बली के यहाँ की है, कलाई लाओ। 15 सालों से इसे मैंने संभाल कर रखा था। अब तुम आ गए हो ना, तो बांध दिया। ओके, सो जाओ। ठीक है दीदी। ए थकेले हीरो, क्या पश्चाताप हो रहा है? वो मुझ पर भरोसा करने लगे, तो अब क्या करेगा? दीदी मुझे माफ कर देना, मैं आपका भाई नहीं हूं। मैं वो चोर हूं जो श्रवण बनकर आया है। आपने जो प्यार मुझ पर जताया, मैं उसके काबिल नहीं हूं। मैं ये नाटक अब और नहीं कर सकता। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। विकी, दादी, आप सबको बताना चाहती थी ना कि मैं आपका पोता नहीं हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप ये सच सबको बता दें, क्योंकि ये बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं नहीं जानता था कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा दादी।
लोग। मारो से। अरे इसे छोड़, इसके बाप को मार। पापा ये क्या हो रहा? ए श्रवण, ये क्या हो रहा? अंदर जाओ, अंदर जाओ, दरवाजा बंद कर लो। आप ही अंदर आइए। आओ। अरे कह रहा हूँ दरवाजा बंद कर दो। मेरी बात तो सुनिए। अरे हेलो करण। श्रवण, दीदी अंदर जाओ, तुम बाहर मत आना। जाओ। कौन ये कौन है ये लोग? पहले अंदर जाओ, मेरी बात सुनो। जाओ अंदर जाओ। श्रवण बाहर मत आना। श्रवण दरवाजा खोलो। पापा श्रवण। दरवाजा खोलो। चला। क्या हो गया? कौन थे वो लोग? 3 लोग उधर भागे। अरे मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उन्हें। श्रवण,